हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, आप लोगों ने किया है। कई बच्चों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, उनके कुछ डाउट हैं, तो मैं इसमें सारे ही क्वेश्चंस कराता हूँ बेटा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो है इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाय 4 इफ x इंटू वाई लेस देन 1 then write the value of x plus y plus x into y। देखो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या गिवन है। अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे आप, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा बेटा, आपको दिख रहा है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाय 4। मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और x इंटू वाई लेस देन 1 है, तो इसका फॉर्मूला तो बेटा हमें पता है। इसका फॉर्मूला क्या है, आप बता पा रहे हो क्या है इसका फॉर्मूला? आप बता पा रहे हो कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में x माइनस y 1 माइनस x इंटू वाई। तो मतलब कि मैं इसकी जगह अब क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ। पहले काम तो ये करते हैं हम, क्योंकि यही चीज हमें गिवन है, फिर देखते हैं निकालना क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल्स टू पाई बाय 4। यहाँ तक हमने क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया और ये हमें समझ आ गया। अब आगे देन राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। हमारे पास x प्लस वाई भी है और x वाई भी है, और ये माइनस एक्स वाई है। ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई तब हो सकता है कि जब ये इधर जाए और मैं इसको उठा के इधर ले आऊं। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ही करना है। तो आप मुझे ये बताओ, आप लोग बताओ मैं क्या करूं ऐसा इसमें कि मैं x माइनस वाई 1 माइनस एक्स वाई को उठा के डायरेक्टली इधर लेके आ पाऊँ। तो आप लोग बता पा रहे होंगे कि सर पहले tan इनवर्स को उठा के लेके आते हो इधर। क्या करते हैं पहले बेटा, tan इनवर्स को उठा के इधर लेके आते हैं, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और ये हो गया tan पाई बाय 4। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। वेरी गुड, tan पाई बाय 4 की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लिख ली, 1, और x प्लस वाई अपॉन में x इंटू वाई। अब क्या करेंगे, अब देखो बेटा, अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ। यही तो मैंने पूछा था आपसे कि मैं इसको इधर कैसे मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। अब हम ये कर पा रहे हैं। जब हम ये कर पा रहे हैं तो अब क्या लिखेंगे बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये लिखेंगे बेटा। अब माइनस एक्स वाई को हम उठा के किधर ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे हम, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 1। तो यही शायद हमें आंसर निकालना था। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हमें आंसर क्या, किसका आंसर निकालना था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और हम आंसर भी किसका निकाल पाए बेटा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 1, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बेटा, आसान था क्वेश्चन। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, हर चीज नोट डाउन करने की जरूरत नहीं होती है। आप इसको क्या करो, आप इसे मतलब जितना दिमाग में रखेंगे उतना मैथ्स आपको अच्छे ढंग से आएगा। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या है क्वेश्चन, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 680 डिग्री। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो बेटा, cos इनवर्स cos से क्या नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं हो सकता। अब cos का डोमेन बताओ क्या है, cos x का डोमेन
0 से पाई, वेरी गुड। तो cos x का डोमेन क्या है हमारे पास 0 से पाई, तो हम क्या लिखेंगे जो cos x का डोमेन है वो है 0 से पाई और जो इसका रेंज है वो क्या है -1 से 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस चीज को जो कन्वर्ट करना है वो किस में करना है 0 से पाई के बीच में। तो जो हमारा cos, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास cos 660 है 680 है 680 डिग्री है, मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ 0 से पाई के बीच में। तो आप देख सकते हैं 360 प्लस थीटा और cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। हमें पता है कि cos 2 पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा ही होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा इस फॉर्म में, तो cos 360 इंटू 2 720 माइनस 40 डिग्री, मतलब 360 इंटू 2 माइनस अगर मैं 40 डिग्री करूं तो आपको पता है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा 0 से पाई के बीच में। तो मैं अब क्या लिखूंगा इसे cos 40 डिग्री, मतलब यहाँ पे n भी लिख सकते हो 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो क्या आ गया cos 40 डिग्री आ गया। अब मैं इस चीज को यहाँ लिख दूंगा, जब मैं इस चीज को यहाँ लिखूंगा तो अब क्या हो जाएगा बेटा cos इनवर्स cos 40 डिग्री, आंसर क्या आ गया 40 डिग्री, यही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था 1 मार्क्स का था, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, आप ये समझ पा रहे होगे बेटा। cos 2n पाई प्लस माइनस थीटा cos थीटा होता है और secant 2n पाई प्लस माइनस थीटा cos थीटा होता है। और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जैसे sin, cosecant, tan, cot वो सिर्फ प्लस थीटा पे ही सेम होते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे sin तो ये 2n पाई प्लस थीटा पे ही sin थीटा होता है। इसी तरीके से tan सेम tan थीटा और इसके बाद cot, इसके बाद cosecant, ये भी सेम होता है, ठीक है बेटा। सिर्फ cos जो होता है वो प्लस माइनस दोनों पे ही पॉजिटिव थीटा ही cos थीटा ही और secant थीटा ही देता है, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थर्ड, सॉल्व फॉर tan इनवर्स सॉल्व फॉर x, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ये क्वेश्चन है बेटा। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो बेटा ये tan इनवर्स x है और ये cot इनवर्स है। अब मुझे cot इनवर्स x को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा tan इनवर्स x में, तो कैसे करते हैं 2 tan इनवर्स 1 बाय x इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। इसके बाद 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 बाय x 1 माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ये होता है बेटा मतलब। इसके बाद अब मैं यहाँ पे tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स 2 बाय x और एलसीएम लो बेटा, तो एलसीएम हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, ये बेसिक से समझ आ गया होगा आपको। ये x से x कैंसिल हो गया और ये आ गया 2 पाई बाय 3। यहाँ से अब क्या है बेटा tan इनवर्स x, ये x ऊपर मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो tan इनवर्स 2x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 और 2 पाई बाय 3, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये tan इनवर्स है और ये भी किसमें है tan इनवर्स में। तो अब क्या करेंगे हम, एक तरह से अगर हम देखें इसे, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लो इसमें से, अगर मैं कुछ ऐसा करूँ tan इनवर्स अगर मैं माइनस नीचे से कॉमन लो बेटा, तो आप देख पा रहे हैं ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझ आया। अब माइनस हमारे पास फॉर्मूला था कि tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बेटा, माइनस tan इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस आ गया, तो अब क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x। अब और इक्वल टू क्या है बेटा, 2 पाई बाय 3। अब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाय 3, माइनस को उठा के इधर लेके जाएं तो tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस 2 पाई बाय 3, tan इनवर्स को उठा के इधर लेके जाएं तो x इक्वल टू tan माइनस 2 पाई बाय 3। अब tan माइनस क्या होता है बेटा, माइनस tan होता है, तो ये माइनस tan 2 पाई बाय 3। अब मुझे फटाफट आप 10 सेकंड का टाइम लें और आप लोग tan 2 पाई बाय 3 की वैल्यू सॉल्व करें बेटा। तो tan 2 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी, पहले 2 पाई बाय 3 होता कितना है, 62 जा 120 डिग्री। अब यहाँ माइनस tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस tan 90 प्लस 30, तो tan 90 प्लस 30 क्या होता है, प्लस cot 30 हो जाएगा। पता है ना बेटा कि हमारे पास ये तो 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस कॉट थीटा। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो माइनस पहले था, फिर ये कॉट 30 हो गया, तो अब इस x की वैल्यू क्या हो गया बेटा, x का आंसर आ गया कॉट 30 कितना होता है हमारे पास, √3। ये आंसर है बेटा। अगर हम स्टार्टिंग से देखें इस क्वेश्चन को तो हमने किया क्या बेटा, पहले कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट किया हमने, tan इनवर्स में, फिर हमने tan इनवर्स में ये फॉर्मूला लगाया। जब हमने इसको सॉल्व किया, जब हमने इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास आया क्या बेटा, हमारे पास आया कुछ ये tan इनवर्स 2x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1। हमें यहाँ से समझ आ गया कि माइनस कॉमन लेते ही, माइनस कॉमन लेते ही ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो माइनस हम बाहर लेके आ गए बेटा। इसके बाद इसका फॉर्मूला आ गया 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x में से 2 tan इनवर्स x किया तो माइनस tan इनवर्स x आ गई, और माइनस को जब उठा के इधर लेके गए, tan इनवर्स को जब tan को उठा के इधर लेके गए तो tan माइनस x माइनस tan x होता है। इसके बाद 2 पाई बाय 3 मतलब 120 डिग्री, और tan 120 डिग्री को मैं 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ। पता है बेटा 90 का ही फंक्शन कोई चेंज होता है हमारे पास, तो 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा मतलब माइनस कॉट थीटा, माइनस पहले से एक माइनस और आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, cot 30 डिग्री, और cot 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3। तो x का आंसर क्या आ गया, √3। आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे एक तरीके से और कर सकते थे कि यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाए थे डायरेक्ट दोबारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, उससे ही आ जाता। लेकिन यहाँ पे तो नया करने की कोशिश की, तो होपफुली आपको समझ आया होगा बेटा। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस सीकेंड इनवर्स 5√2/7 और प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू बेटा हमें प्रूव करना है π/4। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे बेटा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, तो आप इसे याद कर लें बेटा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। आप इसको बताओगे कि डोमेन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो tan इनवर्स 2/5 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, सीकेंड इनवर्स है, सीकेंड इनवर्स क्या है 5/7, इसको ऐसे ही रखते हैं अभी। ठीक है बेटा, समझ आया क्यों रखा मैंने सीकेंड इनवर्स को ऐसे ही। या ऐसा करते हैं कि यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो ये भी किस में ही होना चाहिए, tan में। तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें इसे बार बार लिखने में, हम इसे डायरेक्ट इसमें चेंज कर लेते हैं बेटा, tan में चेंज कर लेते हैं। अब मुझे बताओगे बेटा कि tan में क्या चेंज करेंगे इसे, फटाफट बोलो, सोचो 1 मिनट। अब आपको लग रहा होगा हम बोल रहे हैं तो हमें मुझे सुनाई कैसे दे रहा है बेटा, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे ना और जब आप बोलोगे तुम्हें सुनाई देगा। कैसे सुनाई देगा वो भगवान को पता होगा और मुझे पता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसे हम ट्राइंगल में बनाएंगे, ट्राइंगल मेथड से। तो यहाँ सीकेंड क्या होता है, फटाफट बोलो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब 5√2/7
7। अब 5√2 का स्क्वायर कितना होता है, फटाफट बताओ। 5√2 का स्क्वायर 25 × 2 50, 50 में से 49 गए 1, तो ये आएगा 1। तो अगर मैं इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट करूं तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/7। शाबाश, बिल्कुल ठीक बोला बेटा आप लोगों ने। ये बोल रहे थे ना 1/7, आप सुनाई दे रहा था बेटा। इसके बाद इसमें भी यही फॉर्मूला लगाना है, तो 2/8 1 - 1/8 का होल स्क्वायर। इसके बाद tan इनवर्स 2/5 25 - 1/25 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1 - 1/64। समझ आया बेटा, आया होगा समझ। 1/8 का स्क्वायर 64 हो गया बेटा, ठीक है। अब यहां से देखो, ये 5 से कट जाएगा 5 पे, ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई, तो 10/24 प्लस ये tan इनवर्स 1/7 है, और ये tan इनवर्स एलसीएम लोगे तो 1/4 64। देखो बेटा, जब यहाँ 1 हो ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा बस, तो 63/64 ये कट जाएगा 16 पे, तो ये आ जाएगा ये 5 पे, और ये कट जाएगा 12 पे, तो ये आ गया tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 16/63। समझ आया, ये आ गया tan इनवर्स 16/63। अब हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है, मैं यहाँ लगा देता हूँ फॉर्मूला। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन दो में फॉर्मूला लगाएंगे, सिर्फ इन दोनों में। तो हम लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, tan इनवर्स x प्लस y मतलब 5/12 प्लस 1/7 अपॉन में 1 - 5/12 इंटू 1/7। समझ आया बेटा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 - x इंटू y। अब सॉल्व करेंगे इसे, तो क्या आएगा बेटा, tan इनवर्स 35 प्लस 12 47 अपॉन में 12 इंटू 7, और 12 इंटू 7 कितना होता है 84। 84 यहाँ 1 है, अब 84 में से 5 गए, 84 में से 5 गए 79 अपॉन में 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 से 12 इंटू 7 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास आया क्या, हमारे पास आ गया tan इनवर्स 47 अपॉन में 79। ठीक है, अब हम करने वाले क्या है, इसके साथ अब क्या करेंगे, उसका प्लस। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं बेटा। तो देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे हम अब ये लिखेंगे कि tan इनवर्स 47 अपॉन में 79, 84 में से 5 गया तो 79 ही आएगा, ठीक है, और प्लस tan इनवर्स 16/63। जब हम अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 47 अपॉन 79 16 अपॉन 63 1 - 47 अपॉन 79 इंटू 16/63। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया भी कि नहीं किया। 5/12 प्लस 1/7, ठीक है। अब 35 और 12 47, ठीक है, और ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन देखते हैं। अब 63 को 47 से मल्टीप्लाई करें बेटा, तो करते हैं, देख सकते हैं 47 को 63 से मल्टीप्लाई करें अगर बेटा, तो ये आ जाएगा 1 12 141 और 42 और 20 28, तो 1692। इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो 47 इंटू 63, तो ये 21 और 12 141 47 3 एक मिनट हमें करना है किसको मल्टीप्लाई, 79 और 16 को बेटा। तो 79 इंटू 16 तो 54, 42 और 5 और 45 और 47 9 और 7, तो ये आ गया 4, ये आ गया 6 11 12 तो 1 2 6 4, तो ये आ गया बेटा ऊपर। तो tan इनवर्स 2961 प्लस 1264, मैं डिनोमिनेटर वाला नहीं लिखूंगा बेटा। अब 79 को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो करते हैं मल्टीप्लाई बेटा 79 को 63 से, तो 79 को अगर मैं 63 से मल्टीप्लाई करूं तो 27 23 54
47, तो 7794 और 47 इंटू 16 सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं इसमें। 47 इंटू 16 कितना आया था बेटा? अच्छा वो भी नहीं किया मल्टीप्लाई, तो कर लेते हैं। 47 इंटू 16 मल्टीप्लाई करूं मैं तो 42, 24, 28, 7 और 4, तो 2, 15, 2 और 4, 6 एंड 1 7, तो 752 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 5, 2, 2 और 4, तो ये अपॉन में आएगा। मैंने कहा था ना 1 है तो इसमें से डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो नीचे आ गया 4, 2, 2, 5, तो ये आ गया tan इनवर्स, ऊपर भी 4, 2, 2, 5 है क्योंकि हाँ 4, 2, 2, 5 ही है और ये भी 4, 2, 2, 5 है, ये कैंसिल हो गया। क्या आया? tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? π/4। दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको कितना आसान क्वेश्चन है। बस आसान क्या नहीं था इसके अंदर, इसका कैलकुलेशन। तो आप इसके कैलकुलेशन को कंप्लीट करोगे बेटा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 की था ये। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। तो बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी कर लोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के तो आप समझ ही लोगे बिल्कुल, और 4 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो जाएंगे बेटा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें, प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? प्रूव दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x/2 प्लस में रूट के अंदर 3 माइनस 3x² डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज, और हमें प्रूव करना है π/3। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका बेसिक समझेंगे बेटा। ठीक है, जब तक बेसिक नहीं समझेंगे हमें मजा नहीं आएगा क्वेश्चन को करने में। देखो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं cos a प्लस b का। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और अगर यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पे लगा देते हैं प्लस। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना बेटा। cos a माइनस b का जो a प्लस b या a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस माइनस या माइनस प्लस sin a इंटू sin b। मतलब कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरीके की दे रखी है और उसे हमें कन्वर्ट करना है cos के साथ a प्लस माइनस b में, तो यहाँ पहले cos फिर cos b फिर sin a और sin b। ठीक है, समझ आया? अब हम करना क्या चाहते हैं, मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ जैसे 5/12 x। इस क्वेश्चन को मत देखो बेटा, इसको देखो 5/12 x 5/13 x 12/13 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x²। ठीक है, 5/13 x प्लस 12/13 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x²। अब मैंने ये क्या लिख दिया, इसका इस क्वेश्चन से क्या रिलेशन है वो देखते हैं बेटा। अब देखो हमने ये पढ़ा हुआ था कि रूट के अंदर कभी भी 1 माइनस x² दिख जाए तो आप cos थीटा या sin थीटा पुट कर सकते हो, या तो cos थीटा पुट करोगे या तो sin थीटा पुट करोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि x इक्वल्स टू sin थीटा। मैंने क्या ऐड कर लिया यहाँ पे, x इक्वल टू sin थीटा। अब मैं पुट भी करूंगा, जब मैं पुट करूंगा तो 5/13x प्लस 12/13 रूट के अंदर 1 माइनस sin² थीटा। 5/13x 12/13 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x²। जब मैंने ये किया, सॉरी यहाँ पे मैं साइन का पुट करना भूल गया, तो अब क्या आया 5/13 sin थीटा प्लस 12/13 cos थीटा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, अब बेटा हमें बात यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस पूरी चीज को, इस पूरे को मैं इसमें कन्वर्ट करना, cos a प्लस b या a माइनस b, प्लस है तो माइनस वाला बनेगा फॉर्मूला। अब मैं इस चीज को इसमें कैसे कन्वर्ट करूं, अब मुझे अगर इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना है तो मुझे चाहिए क्या क्या, मुझे चाहिए cos थीटा, बिल्कुल मिल गया, मतलब cos a। क्या ये cos b है, अभी तक तो नहीं है cos b,
इसके बाद प्लस साइन मिल चुका है, हमें चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा है क्या हमारे पास? साइन बी है, साइन बी नहीं, तो इसका मतलब मुझे इन दोनों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसे cos b में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसे sin b में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये sin b और cos b में तभी कन्वर्ट हो पाएगा जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रहा हो, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हो। तो हम देखते हैं, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एंगल लिया हमने b, ठीक है। अब मैं यहाँ पे sin a ले लेता हूँ, ज्यादा समझ आएगा आपको। थीटा की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पे a, आप ले सकते हो थीटा भी यहाँ पे, तो आप a ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम इसमें फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने b लिया, तो हमें क्या चाहिए? साइन ए और कॉस। हमें चाहिए यहाँ पे साइन बी चाहिए और यहाँ क्या चाहिए हमें? कॉस बी। तो कॉस बी, तो हमने देखा ये 12, ये 5, ये 13। अब मुझे बताओ क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है बेटा? तो आप बोल पा रहे होगे कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये सारी वैलिड राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं तो मैं अब 5/13 को मैं लिख सकता हूँ कि साइन बी क्या होता है बेटा? यहाँ पे जो थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? 5 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 13। तो मैं इसके जगह साइन बी लिख सकता हूँ और ये साइन है। इसके बाद 12/13 को मैं कॉस बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसे अरेंज करूँ तो मैं अब लिख पा रहा हूँ कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी मैं लिख पा रहा हूँ। और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए माइनस बी। तो आप देख सकते हो इस चीज को मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया cos a माइनस बी में। समझ आया बेटा? आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे किया। अब इस चीज का, इस वैल्यू, इस फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा इस वाले में। आपको एक चीज याद रखना बेटा, अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर भी आपको क्या बनाना है? cos में ही बनाना है, याद रखना है। और अगर बाहर sin है तो अंदर क्या बनाना है? sin में बनाना है। अगर मुझे इसे साइन में बनाना होता तो क्या मैं बना सकता था साइन में? इसे बिल्कुल बना सकता था। अगर मैं इसे साइन में बनाना चाहूं तो बिल्कुल बना सकता हूं। देखो हमें करना क्या होगा, cos a यहां पे आ चुका है ना, मुझे इसे sin b में कन्वर्ट करना है। तो sin b में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 5 को उठा के यहां पे, 12 को उठा के यहां पे, बस। अब 12/13 क्या हो जाएगा? sin b, और 5/13 क्या हो जाएगा? cos b। तो ये फॉर्मूला किसमें बन जाएगा? sin a माइनस a प्लस b में। देखो a माइनस b में नहीं बनेगा, a प्लस b में बनेगा, ठीक है। तो उस पे क्वेश्चंस आप देखना बुक के अंदर, आपको एग्जाम्पल के अंदर मिल जाएगा। मैं जल्दी ही एग्जाम्पल का भी सॉल्यूशन लाऊंगा बुक का पूरा, और कोशिश जारी है कि मैं आईआईटी की भी क्लासेस स्टार्ट कर दूं जल्दी, ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा। सबसे पहले मुझे इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। तो देखो सबसे पहले हमें ये पता है कि मैं इसमें क्या लेट करूं। cos इनवर्स को कौन काट सकता है? cos थीटा। तो मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ x इक्वल टू cos थीटा। पहले तो मैंने cos थीटा पुट कर दो, इसको पुट करोगे तो cos इनवर्स cos थीटा cos थीटा बाई 2 प्लस रूट के अंदर 3 माइनस 3 और x की जगह cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 इक्वल टू पाई बाई 2। हमें ये प्रूव करना है। आगे देखते हैं, cos से cos कट गया, cos इनवर्स कट गया, थीटा बचा यहाँ पे cos इनवर्स। अब 1/2 cos थीटा। मुझे cos इनवर्स में ये अंदर वाले को cos में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसे cos में लिखना है। थीटा तो है, ये तो इसे हम cos अल्फा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये बताता हूँ, ट्रायंगल मेथड से, आपको पता ही है। अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 3 कॉमन लूंगा तो रूट, मतलब यहाँ से 3 कॉमन लूंगा तो किसके साथ आएगा कॉमन? √3 के साथ। तो √3/2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा थीटा प्लस cos इनवर्स 1/2, ये ब्रैकेट है, cos थीटा प्लस में √3/2, और ये क्या बन जाएगा बेटा? sin थीटा।
आप देखो यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे क्या है बेटा sin थीटा है हमारे पास। वैसा ही बन गया, बिल्कुल वैसे ही प्लॉटिंग हो गई इसकी। तो हमें देखना है कि ये दोनों किस में राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो हमने यहाँ से देखा हमें यहाँ पे cos चाहिए तो 1 को यहाँ लिखेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे, √3 को यहाँ लिखेंगे। तो हमें और मैं इसे ले रहा हूँ अल्फा, तो हमें पता है 2 का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं यहाँ पे 1/2 को लिखूंगा cos अल्फा और √3/2 को लिखूंगा sin अल्फा, ठीक है। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं अल्फा लिखने की क्या जरूरत है बेटा, हमें पता है cos 60 डिग्री की वैल्यू है, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। और मैं 60 डिग्री को और क्या अच्छे ढंग से लिख सकता हूँ, π/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ भी sin π/3 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है बेटा। अब हम इसमें पुट करेंगे तो थीटा प्लस cos इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम cos π/3 cos थीटा प्लस sin π/3 इनटू में sin थीटा। तो अब ये क्या फॉर्मूला बनेगा cos इनवर्स cos π/3 माइनस थीटा, cos π/3 माइनस थीटा। अब cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो थीटा प्लस π/3 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा π/3, यही आंसर है इसका, ठीक है। आपको वो बेसिक समझ आया होगा, बेसिक अगर समझ आया तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है मजाक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करें, इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छा क्वेश्चन है। जब भी सीबीएसई अच्छा पेपर बनाता है तो इस वाले क्वेश्चन को देता है, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट आपका डिफरेंशिएशन में भी यूज होता है बेटा, पढ़ेंगे फिर चैप्टर। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अब होता है कि इसका डिफरेंशिएट करो, तो इसका डिफरेंशिएट क्या करते हो तो क्या आता है आंसर 0, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन तक हमने कर लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स क्वेश्चन में देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18। क्वेश्चन नंबर 6 आसान सा ही आप खुद कर सकते हो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आपको हिंट देता हूँ कैसे करना है, तो खुद कर सकते हो आप आसानी से। और अगर डाउट होगा तो बेटा मुझसे पूछ सकते हो। इक्वल टू cot इनवर्स 3 में कन्वर्ट करना है, तो बड़ा आसान है। क्या करोगे, पहले इसे tan इनवर्स में लिखोगे और इन दोनों में फॉर्मूला लगा के फिर दोबारा tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाओगे। ऐसा क्वेश्चन हम 4 कर चुके हैं। तो आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि सो डैट tan 1/2 sin इनवर्स 3/4 इक्वल टू 4 माइनस √7/3। करते हैं इसे फटाफट क्वेश्चन को। करना क्या है आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको करना क्या है, इस पूरी वैल्यू को ही थीटा ऐड कर लो। तो 1/2 sin इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा, तो sin इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा। तो sin थीटा क्या आ गया बेटा, sin 2 थीटा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 2 को उठा के इधर लेके आओगे तो ये 2 थीटा आ जाएगा बेटा, समझ आया। अब sin 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3/4। अब देख सकते हो अगर मैंने इसको थीटा माना है, तो ये हो गया tan थीटा 4 माइनस √7/3। मतलब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, tan थीटा की। अगर tan थीटा की वैल्यू 4 माइनस √7/3 हो गई तो क्वेश्चन हो गया खत्म। तो मुझे sin 2 थीटा से मैं tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालूं बेटा, सोचो जरा। मैं sin 2 थीटा से tan थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि sin 2 थीटा का एक tan में फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, या तो आप एक काम और कर सकते थे, इसे tan में चेंज कर सकते हो, cos में चेंज कर सकते हो, लेकिन छोड़ो हम tan में चेंज, इसे डायरेक्ट tan में चेंज करते हैं। फॉर्मूला क्या था 2 tan
थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 tan थीटा इक्वल टू 3 प्लस में 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ आए? अब इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको कोई फैक्टर करने की कोशिश है तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और बनेंगे नहीं फैक्टर। ठीक है, नहीं बनेंगे इसके फैक्टर तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बेटा, याद है आपको, x स्क्वायर माइनस बी प्लस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ भी हम लगाते हैं tan थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर? b की वैल्यू है -8। ये पता होगा बेटा आपको? अगर नहीं पता आपको +8, अगर नहीं पता तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये बना कैसे है, ये वैल्यू कैसे लिए हैं, ax स्क्वायर प्लस bh प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू x कोएफिशिएंट और c की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये x स्क्वायर है, ये x है और ये कांस्टेंट है। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट -8, तो माइनस को पुट करेंगे तो +8 हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 64 और 4 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 3। तो ये आ जाएगा बेटा 8 प्लस माइनस 64 माइनस कितना जाएगा बेटा 12 3 जा 36, 64 माइनस 36 अपॉन में 6। तो ये आ गया 8 प्लस माइनस 28 अपॉन 6। तो ये आ गया 8 प्लस माइनस 2√7 अपॉन में 6। तो 8 प्लस माइनस 2√7 कैसे आया बेटा, क्योंकि 28 क्या होता है 4 इंटू 7, तो 4 का 2 बाहर आ गया। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो 4 प्लस माइनस √7 डिवाइड बाय 6 और ये कट जाएगा 3 पे। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम फिर आ गई हमारे पास। अब tan थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। अब बेटा यहाँ प्रॉब्लम आ गई कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो 2 आ गई बेटा। tan थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 4 प्लस माइनस √7/3। तो आप कैसे प्लस वाले को एलिमिनेट करोगे, आप कैसे प्लस वाले को एलिमिनेट करोगे वो देखते हैं हम। जो हमारे पास tan थीटा है, अब जो उसका आउटपुट आया है tan थीटा का वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 4 प्लस √7 डिवाइडेड बाय 3 और एक आ रहा है tan थीटा 4 माइनस √7 डिवाइडेड बाय 3। अब 4 प्लस √7 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 2.8 समथिंग, मान लो 2.8 समथिंग। 2.8 प्लस 6 कितना हो गया 6.8। 6.8 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 से ज़्यादा आ रहा है, 2 से ज़्यादा आ रहा है। और tan थीटा का जो आउटपुट होता है आपको याद होगा क्या होता है, -1 से 1, -1 से 1 तो -1 तो 1 के बीच तो ये आ ही नहीं रहा बेटा, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो 4 में से 2.8 3 से डिवाइड करोगे तो ये पॉसिबल है। तो ये डोमेन में नहीं और रेंज में नहीं आ रहा, ये रेंज में है, तो यही आंसर है और हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, तो इसे ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसका। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बेटा, प्रूव दैट tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x अपॉन में 1 प्लस sin x, और हमें प्रूव क्या करना है बेटा π/4 माइनस x/2। तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आसान सा क्वेश्चन है। देखो cos x, हमारे पास cos x का फॉर्मूला नहीं होता कुछ भी,
मतलब cos x का फॉर्मूला अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, अगर यहाँ पे sin x होता तो हम sin x को किस में कन्वर्ट कर लेते, sin x को कन्वर्ट कर लेते 2 sin x by 2 into cos x by 2। लेकिन यहाँ पे cos x है और नीचे भी प्रॉब्लम है कि अगर 1 प्लस साइन एक्स की जगह cos x होता तो हम डायरेक्ट लिख लेते 2 cos स्क्वायर x by 2 और जब इसको डिवाइड कर देते तो 2 से 2 cos x by 2 से cos x by 2 और आसानी से sin x by 2 cos x by 2 tan हो जाता और tan इनवर्स कैंसिल हो जाता। ऐसा लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हम कर cos को sin में नहीं चेंज कर सकते बेटा, कर सकते हैं कैसे, sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, समझ रहे हैं। अब यहाँ जो नीचे साइन है उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो जब हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला तो 2 साइन, इसे 2 से डिवाइड करोगे बेटा ये हो जाएगा पाई बाई 4 और ये हो जाएगा x बाई 2 और cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया बेटा। इसके बाद अब आया हमारे पास tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो इजी क्वेश्चन है, हमने किया क्या इसके अंदर, cos को sin में चेंज कर लिया 90 माइनस एक्स बाई 2 और sin को cos में चेंज कर लिया और ये इजीली आंसर आ गया। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्या है। तो ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, तो आप इस क्वेश्चन को देखें। देखो बेटो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है 9, सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू निकालनी है cos 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू 1/9। तो देखो बेटा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ऐसा। अब cos 2 थीटा, हमें पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसे, ये हमारे पास थीटा है पूरा, तो मैं इसे लिखूंगा कैसे, 1 माइनस 2 साइन, साइन और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। समझ आया बेटा, यहाँ पे ये थीटा है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9। अब इसको उठा के इधर और इसको उठा के इधर लेके जाओगे तो 2x स्क्वायर 1 माइनस 1/9 और यहाँ 1 है तो इसको से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8/9 और 2x स्क्वायर 2 से कट जाएगा ये 4 पे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9। तो x की वैल्यू आएगी 4 प्लस माइनस 2/3। तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2/3। और यहाँ पे बोला हुआ है इसमें कि x इज ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3। दिस इज बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आप इसे इजीली कर पाओगे, और अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो बेटा उलझे रहोगे इस क्वेश्चन में, आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। आप पहले cos को उठा के इधर लेके जाओगे तो cos इनवर्स 1/9 आ जाएगा, फिर 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला किस में लगाओगे, cos में बनाओगे, तो बेटा मजा आ जाएगा। मतलब अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं रफ और करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व फॉर x। 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x इक्वल्स टू पाई बाई, इक्वल्स टू
पाई बाय 3। अब कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, और जो इसमें बोला है x जो है वो -1 और 1 के बीच में है, जो x है वो 1 और -1 के बीच में। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। अब मैं इस चीज कॉट इनवर्स को tan में चेंज करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा, इसको लिखूंगा मैं tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर पाई बाय 3। इसको किस में लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x, ये भी आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, और ये आ जाएगा पाई बाय 3। समझ आया? मैंने कहा था ना tan इनवर्स 2x का 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये आ जाएगा 4 tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 3। अब tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 12। अब पाई बाय 12 और x की वैल्यू tan पाई बाय 12, और पाई बाय 12 का मतलब कितना होता है, 180 को 12 से डिवाइड करोगे तो 15 डिग्री। तो अब हम tan 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, tan 45 माइनस 30, यही तो होता है। पाई बाय 12 मतलब 180 बाय 12, ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 15। 15 को क्या लिख सकते हैं 45 बाय 30। 45 मतलब 45 मतलब पाई बाय 4 और ये पाई बाय 6। अब ये फॉर्मूला लगाओगे तो tan पाई बाय 4 माइनस tan पाई बाय 6 1 प्लस tan पाई बाय 4 और tan पाई बाय 6, तो 1 माइनस 1 बाय रूट 3 और 1 प्लस में 1 बाय रूट 3, तो ये आ जाएगा रूट 3 माइनस में रूट 3 प्लस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी। और इसे रैशनलाइज कर दो अगर आप, तो आप इसे रैशनलाइज करके आंसर बताओगे मुझे कि क्या आएगा इसका आंसर रैशनलाइज करने के बाद, ठीक है। तो आप -1 से 1 के बीच में प्लस वाला आंसर आएगा या माइनस, इसे रैशनलाइज करके बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11, और वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन 4 मार्क्स का एग्जाम में आया हुआ है, तो मजाक क्वेश्चन है। मजाक क्वेश्चन को देखते हैं। cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x और इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x। पहले देखो यहाँ पे cot को हमें चेंज करना है किसमें, sin में, तो ट्रायंगल मेथड बनाएंगे यहाँ से। तो ट्रायंगल मेथड में cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो x अपॉन 1। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ये बहुत बेसिक चीज है बेटा, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा cos, ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा sin, और अगर मैं इसे sin में चेंज करूं तो sin इनवर्स x, sin इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद cos, ये आ गया tan, sin से sin कट गया, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे इस tan को किस में चेंज करना है, cos में, तो कर लेगा आराम से। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इसका स्क्वायर करोगे रूट के अंदर तो 1, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब cos tan इनवर्स, cos इनवर्स होता है क्या बेटा, cos इनवर्स होता है बेस अपॉन में, cos का बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स स्क्वायर, cos से cos कट गया, आंसर क्या आ गया, ये अलग अलग लिख देना बेटा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस, ये आंसर है आपके पास। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा आपका 11। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, तो इसे देखते हैं।
इसके बाद फिर करेंगे, फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखते हैं, क्या देखेंगे वो वीडियो में बनाऊंगा तब बताऊंगा बेटा, ठीक है। वैसे हम तो चैप्टर 5 करेंगे, अगर आपके डाउट आए तो मुझसे पूछ सकते हो आप, या आप चाहते हो कि मैं एमसीक्यू कराऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं सेकंड चैप्टर की आपको क्या कर रहा हूं, एमसीक्यू की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप बताओ क्या कराना चाहिए, उसके हिसाब से मैं कराऊंगा। सॉल्व फॉर x, क्या है बेटा क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x by 2 इक्वल टू पाई बाय 6, ये क्वेश्चन है बेटा। cos इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स x by 2 इक्वल्स टू पाई बाय 6। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, cos इनवर्स x और ये sin इनवर्स x by 2 है, तो हम करेंगे क्या, अगर यहाँ पाई बाय 2 तो ये मजाक क्वेश्चन होता, लेकिन पाई बाय 2 नहीं है, तो हम करेंगे क्या, हम cos वाला फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। हम ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे सबसे पहले, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्लस। तो पहले मैं sin इनवर्स x by 2 को किस में कन्वर्ट करूंगा, cos इनवर्स में, और कैसे कर सकते हैं, सिंपली पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स, तो यहाँ पे cos इनवर्स x। अब के बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसे sin इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उससे कर लेते हैं, कर सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम इसे cos में कन्वर्ट करके देखते हैं, पहले मैं यही ना लेंथी हो, देखते हैं, आप देख ही रहे हो तो आप भी साथ साथ करो इसे। तो इस पाई बाय 2 को उठा के इधर लेके जा रहे हैं और इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा। जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो cos इनवर्स x स्क्वायर बाय 2 माइनस में प्लस, माइनस तो प्लस आएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू पाई बाय 6 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, पाई बाय 2। अब पाई बाय 6 में से पाई बाय 2 सॉल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो ये आएगा माइनस 2 पाई बाय 6, ये आएगा, और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 3। अब cos को जब उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, और ये आएगा cos माइनस पाई बाय 3। चलो आपके लिए बेटा टास्क ही है कि आप इसे साइन में करके दिखाओगे और मुझे सेंड करोगे। तो यहाँ पे cos पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, बताओ फटाफट, cos माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है, तो cos पाई बाय 3 मतलब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। और अब मैं इस x स्क्वायर को उठा के इधर लेके जा रहा हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इधर क्या बचा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो बेटा। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, और ये आ जाएगा 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 और माइनस 2 इंटू में 1/2 इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन ये। इसके हम मल्टीप्लाई करें जब इसको अंदर हम, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4/4, और ये भी एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा। यहाँ पे 1/4 एक्स की पावर 4/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इससे तो ये कैंसिल हो गए। अब इस सबको उठा के इधर लेके जाते हैं, देखो क्या है बेटा, इधर बचेगा 1 और 1/4 को उठा के इधर लेके आ जाऊंगा, तो 1 माइनस 1/4, और इन सबको उठा के ले जा रहा हूँ मैं इस साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये तो आ गया बेटा 3/4। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो 4 प्लस 2 5 माइनस 2 3x स्क्वायर अपॉन 4, तो 3/4 से कट गया, 1 आ गया, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो इसमें कुछ दे रखा था, इसमें कुछ नहीं दे रखा था, x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1। तो ये मैंने cos से किया। cos से करने का फायदा क्या हुआ, cos मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि cos में हमें पता है कि रूट वाले एक साथ रहेंगे और विदाउट रूट वाले एक तरफ चले जाएंगे, तो इससे एक क्वेश्चन
आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको 12 क्वेश्चंस कराए प्रीवियस ईयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है।